बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ ना कि आपके होश उड़ जाएंगे। और ये जो सैंडविच रेसिपी है ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। आपके बच्चों का मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि इसमें लंच बॉक्स आइडिया भी है। तो क्यों ना इस रेसिपी को हम भी ट्राई करें और आप भी ट्राई करें। तो मैं तो ट्राई कर ही रही हूँ, जल्दी से जाइए आप भी अपने किचन में और मैं भी। तो सबसे पहले तो हमने आलू ले लेने हैं आधा किलो, जो हमने उबाल लिए हैं। और आधा किलो से थोड़े से कम मैंने कच्चे आलू ले लिए हैं, वो आपके ऊपर है जितना आप लेना चाहें। तो ये आलूओं को मैं हाथों से तोड़ूंगी, मैंने मैश नहीं करने, थोड़े से चंक्स आने चाहिए इसके अंदर। तो इतना मुझे इसको तोड़ना है जैसे। और इसमें अच्छे से इनको आप तोड़ लीजिएगा। थोड़े से गर्म है तो थोड़े रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो तब करिएगा इसको। तो ये मेरे थोड़े ठंडे हो गए तो इसमें मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। देखिए स्पाइस जो है आपने अपनी मर्ज़ी से डालने हैं, बच्चों को खिलाना है या बड़ों को खिलाना है तो उसके हिसाब से आपने स्पाइस यूज़ करना है। अब इसमें मिर्चें जाएंगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा इसमें, नमक हस्बे ज़ायक़ा। और इसमें मैंने डाला है चाट मसाला, जो दही बड़ों का मसाला होता है ना, इसमें चाट मसाला भी होता है, इसमें खट्टी मिर्च भी होती है। तो मैंने दही बड़ों का मसाला इसमें डाला है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर डाला है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून। तो ये मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें गरम मसाला नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि वो आलू के भुर्ते का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, तो आप भी नहीं डालिएगा। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें एक और चीज़ जाएगी जो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाली है, वो है अनारदाना। उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और वो 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें जाएगा। और जब ये हम खाएंगे ना, ये मेरे मुंह में आया था, मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा था। और बहुत से लोग होंगे जो अनारदाना बड़े शौक़ से खाते होंगे, तो वो चाहेंगे थोड़ा ज़्यादा डाल दें। तो ये आपके ऊपर है। और बारिशों का भी सीज़न है, मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा है। चाय के साथ अगर ये हम कबाब लें तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जो इस तरीके से बने वो क्रिस्पी क्रिस्पी, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे कर देंगे। और ये जो आलू रखे हैं इनको हम साफ़ कर लेंगे, अच्छे से छील लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये इसका होगा क्या, तो बस आगे आके देखते जाइए। वीडियो को इसके बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत से सारे सरप्राइज़ हैं इसके अंदर कि इसमें होगा क्या और किस तरीके से ये क्रिस्पी और लच्छेदार कबाब बनने वाले हैं। तो बस साथ रहिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये हमारे आलू हो चुके हैं, इनको अच्छे से ग्रेट कर लिएगा बड़े वाले उसमें सुराख से। ये नहीं कि बारीक वाले से, मोटे वाले से करना है आपने। जो हमारे ग्रेटर में सबसे बड़ा पार्ट होता है ना ग्रेट करने वाला, उससे करना है आपने। हो गया है, एक मैंने बचा लिया, मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है। इन आलू में बहुत पानी था तो मैंने इसको हाथ से निचोड़ लेंगे, पानी को अच्छे से दबा दबा के पानी इसका निकाल दें, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये साइड पे करेंगे हम। और ये देखिए हमारे लच्छे तैयार हो गए हैं। तो इसमें क्या जो आने वाला है आपको सबको पता है, इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमें इतना डालना है कि थोड़ा सा ये खिला खिला सा हो जाए, लच्छे इसके अलग अलग से नज़र आने लग जाए। तो जब आप मिक्स करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें 3 टेबल स्पून मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। ये अच्छे से हो गया। तो चले हम कबाब बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए इस तरीके से आप क्या तो गोला बना के रख लें इसका, या फिर आप दूसरा तरीका भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरीके से इसको कवर कर देंगे हम कच्चे आलू से।
पहले इसको अच्छे से दबा दबा के हम गोल करेंगे, फिर इसको कबाब की शक्ल में ले आएंगे थोड़ा सा। एक बार अगर आपने ये कबाब बनाया ना, गारंटी के साथ कहती हूँ नेक्स्ट टाइम आपसे खुद मांगेंगे सब कि हमें वही वाले कबाब चाहिए। ये इस तरीके से बनाते जाएं आप। इसी तरीके से आप सारे कबाब बना लिएगा। देखिए ये ऐसे कबाब बना लिएगा सारे, ये हमारे तैयार हैं। ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, क्योंकि हमारा कबाब अंदर से तो पका हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी करना है उसको हमने। तो बिल्कुल लाइट फ्लेम, हाफ फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, बस इसको क्रिस्पी करना है आपने। एक दूसरे से चिपक गए थे छल्ले इसके तो उसको हम अलग कर देंगे, क्योंकि हमने खाने भी तो है ना भाई। मौसम के हिसाब से ये कबाब बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़ा आता है और बिल्कुल अलग सी न्यू सी चीज़ है ये, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए, कलर भी इतना अच्छा आ गया है। तो इनको बस हम निकालेंगे। ये हो गया, कलर आ गया। अब बाकी के दो जो बचे थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये बनने की देर थी और झटपट ख़त्म हो गए थे। ये देखिए हमारे क्रिस्पी से कबाब तैयार है। केचप और ग्रीन चटनी के साथ अब इसको खाइएगा, बहुत मज़े के लगेंगे। ये रुखे वैसे भी चाय के साथ भी मज़ा देंगे। और इसके साथ एक और मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो साथ रहिएगा। इसके साथ आगे आगे और सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए। मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें मैं डालूँगी दही, क्योंकि ये चाट बनने वाली है। इन्हीं कबाबों के साथ मैंने अलग अलग तरीके से आपको आइडिया दे दी है, तो आप भी यही फॉलो करिएगा, या इससे ज़्यादा और भी अगर आपको आते हों तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी दही मैंने नीचे डाली, उस पर कबाब रखे, फिर ऊपर से दही डाली। और अब मैं डालूँगी इसमें ग्रीन कलर की चटनी। मैंने ग्रीन चटनी डाल दी है। और एक खट्टी मीठी चटनी आप बना लें इमली की, या बाज़ार से ले लें। इस तरीके से वो इमली की मैंने खट्टी मीठी चटनी डाल दी इसके ऊपर। अब इस पर डालूँगी मैं दही बड़े का मसाला, थोड़ा सा डालेगा क्योंकि वो कबाब हमारे स्पाइसी हैं। प्याज के छल्ले डाल दें आप, लच्छे लच्छे छल्ले जो भी है वो डाल दें। ऊपर से हरी मिर्चें और लेमन थोड़ा सा डाल दें। आ रहा है ना मुंह में पानी, तो मैं तो खाने लगी हूँ। और आप भी इंतज़ार नहीं करें, आप भी जाएं और बनाएं इसको फटाफट। आइए, सब कुछ आपके घर में है, कोई आपको बाज़ार से लाना नहीं पड़ेगा। आराम से आप मज़े से ये ट्राई करें और मुझे दुआएं दें। आपको मैंने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी दी है, बस मेरा हाथ नहीं रुक रहा है और मैं बस खा रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये। तो अब नेक्स्ट डे सुबह का टाइम था, बच्चों का लंच समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर स्लाइस लिए। और स्लाइस से मैंने क्या किया वो भी मैं बताती हूँ आपको। स्लाइस लेके मैंने पहले तो इसको कटर से काटने की कोशिश कर रही थी, कटर मुझे मिला नहीं, तो मैंने डब्बे का जो ढक्कन होता है उससे मैंने इसको निशान करके इसको गोल सर्कल कट कर लिए। और जो रात में जो मैंने कबाब बनाए थे ना, तो मेरे पास मसाला बचा हुआ था, फिर मैंने दोबारा वो कबाब फ्राई किए हैं और स्लाइस के ऊपर मैंने केचप लगा दिया है। अच्छे से मैंने केचप लगा दूँगी। चिली गार्लिक सॉस लगा दें या सादा केचप है, जो भी आपका दिल करे वो लगा दें। और उस पर ये कबाब रख दूँगी क्रिस्पी क्रिस्पी से। और दूसरे स्लाइस के ऊपर मैं ग्रीन सॉस डाल दूँगी बाज़ार का, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये डाल दिया मैंने और इसको बंद कर दूँगी सैंडविच को। तो उन्हीं कबाब से मैंने चाट भी बनाई और अब मैं सैंडविच बना रही हूँ, वो भी ग्रिल सैंडविच, जो बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, या फिर आप अपने टी टाइम के लिए भी ले सकते हैं। इसे मिले ना आइडिया अच्छे अच्छे,
तो ऐसे ही मेरे चैनल पे आते रहिएगा, तो ऐसे अच्छे अच्छे आइडिया मैं आपको देती रहूँगी। तो पैन को मैंने ग्रीस कर लिया थोड़ा सा, और किनारों को मैं थोड़ा सा बंद कर लूँगी, और अब इनको ग्रिल कर लेंगे हम। इसी तरीके से तीनों सैंडविच को मैं ग्रिल कर लूँगी। बस 1-2 सेकंड के लिए आपने इस पर रखना है, क्योंकि कलर बहुत जल्दी आ जाता है। अब दूसरे साइड से भी ग्रिल कर लेंगे हम इसे। अब बहुत मज़े के क्रिस्पी बन रहे हैं ये भी, ऊपर से भी क्रंच, अंदर से भी क्रंच, और ये बहुत मज़े का सैंडविच बनता है। चाय के साथ लें या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दें। मैं तो लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम था और बहुत जल्दी ये चीज़ बन जाती है। आपको सोचना नहीं पड़ता आपने क्या बनाना है। तो ये लंच बॉक्स में डालने से पहले आप इसको पहले ठंडा कर लीजिएगा। गरम गरम लंच बॉक्स में नहीं रखिएगा। अगर तो आपके स्टील के लंच बॉक्स हैं तो आप गरम भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के लंच बॉक्स में कभी आप गरम नहीं सर्व करिएगा, क्योंकि वो नुकसानदेह होता है हमारी सेहत के लिए। तो ये देखिए मेरी प्लेटर तैयार है, बड़ी ज़बरदस्त। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ लें, जैसा आपका दिल करे। लेकिन मैंने तो बनाना है लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में लेकर आ गई हूँ, और 1 बाय 1 स्लाइस रख दूँगी इसके अंदर। और केचप मैं रखूँगी नहीं, क्योंकि अलाउ नहीं है इनके स्कूल में, तो जो अंदर लगा है उसी से ये गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब घर में होते हैं तो केचप के साथ ज़रूर खाते हैं ये लोग। पानी की बोतल वगैरह भर लूँगी मैं ठंडी ठंडी। और ये बच्चों का लंच बॉक्स भी तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।